धरना यहाँ पे रहेगा या इसके बाद लाहे अमल आ सकता है, क्या होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखें, सुबह सवेरे हम हमारे दो सीनियर वकला सलमान अकरम राजा साहब और लतीफ़ कोसा साहब ये गए हैं याया अफरीदी के पास, लेकिन याया अफरीदी ने कहा है कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, सुप्रीम कोर्ट में हूँ ही नहीं, तो रजिस्ट्रार को डायरेक्शन दी है कि आप उनसे मिल लें। रजिस्ट्रार से उन्होंने मुलाकात की है, फिर अटॉर्नी जनरल है उनसे मुलाकात हुई है, लेकिन हमें कोई ऐसी तसल्ली बख्श जवाब हमें नहीं दिया। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो हैं वो हम धरना देंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि कल हम अडियाला में थे, अडियाला में हमने पूरा दिन गुजारा, रात गुजारी, रात के 3 बजे हम अडियाला से वापस हुए। तो ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिस तरह 2 चीफ़ जस्टिस, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का और दूसरा सुप्रीम कोर्ट का चीफ़ जस्टिस याया अफरीदी, मैं उन दोनों को सिर्फ ये मुद्देबाना रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोगों का लार्जर बेंच का 3 रुकनी लार्जर बेंच की डिसीजन जो है वो जेल सुपरडेंट जो है वो जूते की नोक पे रखता है और वो कहता है कि मैं इस ऑर्डर को मानता ही नहीं हूँ। तो औकात और हैसियत तो आप लोगों की ये रह गई है। दूसरी बात जो आप धरने की कर रहे हैं, खान साहब को प्रीवियस 4 महीने से आइसोलेशन में रखा हुआ है और फिर स्पेशली जो 6-7 दिनों से हुकूमत ने मुख्तलिफ ड्रामे किए और फिर उनका एक ख्वाजा आसिफ आया, दूसरा अता तारड़ आया। अता तारड़ ने फिर पहले तो वो डिनाई कर रहा था कि नहीं ये फेक न्यूज़ है, लेकिन कल उसने तस्दीक कर दी कि हाँ खान साहब को लेके आए थे। तो हमारा उनसे उनके एक लफ्ज़ पर भी हमें एतबार नहीं है, क्योंकि ये फार्म 47 की इम्पोर्टेड हुकूमत है और इनके पीछे जो सहूलतकार हैं तमाम तर चीज़ें वो जिस तरीके से हैंडल करते हैं, पूरे पाकिस्तान की आवाम जो है उनको हर एक चीज़ आया है। लेकिन यहाँ पे पूरी कौम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हर एक वर्कर, उन सब में एक बहुत ज़्यादा खौफ और तशवीश पाई जाती है कि खान साहब की सेहत पता नहीं क्या हालत में होगा और किस तरह होगा। हुकूमत पे हमें कोई एतबार नहीं है, जब तक हमारी खान साहब से मुलाकात नहीं होगी तब तक ये धरना और ये एहतजाज जारी ये बताएंगे कि चूँकि अदालत में अभी ये पता चला है कि चीफ जस्टिस साहब नहीं हैं, तो कभी अदालत कुंडी लगा लेती है, कभी जज छुट्टी पे चला जाता है, कभी अदालत अंदर नहीं दाखिल होने देती, कभी जज कुर्सी से उठ के चला जाता है, कभी फैसला जो है नहीं आता। इन तमाम जो आप लोगों के आईनी हकूक़ थे वो आप लोगों ने दरवाजे खटखटा लिए। धरना भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे इतना धरना भी नहीं है, तो क्या इसी तरीके से मुल्क गिर धरने के एहतजाज भी इसी तरीके का होगा? देखिए, मैं आपको एक बात बहुत वाज़े कर लूँ और साफ़ अल्फाजों में मैं वाज़े कर लूँ कि खान साहब ने बहुत पहले पेशन गोई की थी कि यहाँ पे मुल्क में ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत और उनके सहूलतकार जो हैं ये मुल्क में जंगल का कानून राइज करना चाह रहे हैं। हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं, आर्टिकल 8 से लेकर आर्टिकल 28 तक तमाम तर हमारे हकूक़ जो हैं वो सलब किए गए हैं। किसी को न बोलने की इजाज़त दी जा रही है, किसी को न बात करने की इजाज़त दी जा रही है। तो मुल्क में मिनी मर्शला जो है वो नाफिज है और मुल्क में जंगल का कानून है। तो जंगल के कानून में अब एक ही चीज़ हमारे पास बाकी रहती है, वो है मज़ाहमत, और हम ये करेंगे। लेकिन हमें हुकूमत हमें मजबूर कर रही है कि हम अब लाठी डंडा जो है वो हम हाथ में लें और ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है हम इनको भगाएं। लेकिन आपको पता है कि इनका पुराना वतीरा है कि ये 50 रुपये का स्टाम्प पेपर भी बनवा लेते हैं और इनके प्लेटलेट भी गिर जाते हैं। बाद में उनको पता चलता है कि वो प्लेटमेंट में खून जो था वो कोई कुत्ते का था। तो पूरा किरदार तो यहाँ पे फार्म 47 की हुकूमत जो है, जो 17 सीटों पे हुकूमत बैठी है, काबिज़ है, इनका तो ये सारे रिवायात हैं। लेकिन हमें अफसोस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जो कि लाहौर से लाए गए थे, लाहौर पे वो 15वां नंबर पर थे और स्पेशली यहाँ पे जैसे एक लॉबी की गई, यहाँ पे मोस्ट सीनियर जज जो हैं उनको बाईपास किया गया और याया अफरीदी को जिस तरह लेके आए, तो ये तमाम तर सिर्फ इस चीज़ के लिए लेके आए हैं कि मुल्क में जंगल का कानून हो, और मुल्क में जंगल का कानून है, लेकिन हम इसको चलने नहीं देंगे इंशाल्लाह। जहाँ तक भी हो हम हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद जो है वो जारी और सारी रहेगी। जो धरना है उसके क्या लाहे अमल है, कहाँ धरना होगा, कितनी देर तक धरना होगा, कब तक धरना होगा?
دیکھو فی الحال تو دھرنا یہاں تک اس ٹائم تک جاری ہے جب تک ہمیں سپریم کورٹ کے رجسٹرار صاحب، کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں چیف جسٹس سے بات کرتا ہوں پھر میں آپ لوگوں کو جواب دیتا ہوں کہ کیا لائے عمل ہے، جب تک ہمیں سپریم کورٹ سے پراپر لائے عمل نہیں آتا، ہمیں کوئی جواب نہیں آتا، یہ دھرنا یہاں پہ جاری رہے گی۔ دوسرا جو آپ اور ملک کی پوری بات کر رہے ہیں تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ پریویس 2 مہینے سے ہمارا صرف جب ہمیں اسٹریٹ موومنٹ کا ٹاسک ملا ہے تو ہمارا صرف ہر ایک جس چوک میں ہم جاتے ہیں وہ چوک جو ہے ڈی چوک بن جاتا ہے، اور انشاءاللہ ہم بنائیں گے، ہر چوک کو ہم ڈی چوک بنائیں گے۔ فتح اللہ اور برکی، یہ بتائیے گا کہ اس دوران آپ کا کوئی مریم نواز سے رابطہ ہوا ہے؟ مریم نواز تو اپنی بیٹوں کی شادیوں میں اور بیٹی کی شادیوں میں گھوم رہی ہے، اور ماشاءاللہ صرف واحد ایک ہی بندہ اس کو نظر آتا ہے جو ہر وقت اس کو دعوت دیتا ہے اور وہ بھی منہ اٹھا کے چلا جاتا ہے۔ تو مریم نواز کا تو اور کوئی کام نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کل ہی پنجاب میں واقعہ ہوا ہے، ایک عورت اور ایک بچی جو ہے وہ گٹر میں نالی میں گر گئے تھے، لیکن وہی مریم نواز نے اس کے خامن کو گرفتار کیا گیا، اور خامن کو گرفتار کرنے کے بعد 48 گھنٹے کے بعد پتہ چلا کہ ہاں وہ لیڈی بھی ملی اور اس کی 9 مہینے کی جو بچی ہے وہ بھی ملی۔ تو پنجاب حکومت کا تو پورا کام ہی یہی ہے، ان کے پوری روایات اور ان کے کرتوت یہ ہیں کہ جس بیچارے کا بچہ مرا اور جس بیچارے کا بیوی مری اس کو ہی گرفتار کیا گیا، اس کے 2 اور ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا۔ تو ان کا حکومت تو بس اسی جھوٹ پہ ٹھہری ہوئی ہے، جیسے انہوں نے 17 سیٹوں سے بڑھا کے 180 سیٹ بنا دیے گئے ہیں۔ بلال